तो उसके इस प्रश्न को सुन करके महामती दिशागज ने प्रत्युवाच्य उत्तर दिया। आसमंज, असमंजस का पुत्र आसमंज, अंजना का पुत्र आंजनेय, दशरथ का पुत्र दाशरथी, दाशरथ्य नहीं, सब जगह ऐसे नहीं होता है, दाशरथी। तो यहाँ असमंज का पुत्र है ये, इसलिए कहा आसमंज, हे असमंज के पुत्र, कृतार्थस्त्वम, तुम कृतार्थ होगे, माने अपने प्रयोजन को पूरा कर पाओगे आप। कृतार्थस्त्वम सह अश्व शीघ्रम एष्यसि, और आप बहुत जल्दी ही घोड़े समेत वापस आओगे, आपका प्रयोजन पूरा होने वाला है, घोड़ा मिल जाएगा आपको। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वान्नेव दिशागजान् यथा क्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे। तो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, उसके इस वचन को सुन करके सर्वान एव दिशागजान, सभी दिग्गजों से, जो उसने प्रश्न पूछने शुरू के पहले एक से पूछा, तो उस पितरों को जाते समय कितने दिग्गज मिले थे? चार, चारों दिशाओं में, इनको भी चारों मिले। तो इन्होंने यथा क्रमम यथा न्यायम, क्रम क्या है? पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, तो इस प्रकार से यथा क्रमम यथा न्यायम, जैसा जिसका सामर्थ्य था वैसे वैसे उससे पूछता चला गया। प्रष्टुम समुपचक्रमे, पूछना प्रारंभ किया, और सबसे एक ही बात पूछ रहे थे कि हमारे अश्व का हर्ता कौन है और हमारे पितर किधर गए हैं, तो पितरों के बारे में और अश्वहर्ता के बारे में। तैश्च सर्व दिशापालैहि, और उन सब दिशापाल जो थे उन्होंने उसको क्या उत्तर दिया? तैश्च सर्व दिशापालैहि वाक्ययज्ञै, वाक्ययज्ञै, जो वाणी से यजन करते हैं, अर्थात वाक कौविदई, वाक्य कौविदई, जो वाक्यों को जानने वाले हैं, कोविद कहते हैं निपुण को, जो वाक विद्या में, जो शब्द विद्या में निपुण हैं, ऐसे उन दिशापालों के द्वारा पूजितः, वो भी पूजित हुआ, क्योंकि जब हम किसी की पूजा करते हैं तो दूसरे लोग भी हमें अपनी सद्भावनाएं देते हैं, और जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वो भी हमारा अपमान करते हैं, क्योंकि इन्होंने सब दिशापालों को प्रदक्षिणा की, उनका सम्मान किया, उनकी पूजा की, इसलिए ये वो भी तैश्च सर्वै दिशापालैहि वाक्यज्ञै वाक्य कोविदै पूजितः, इससे पूजित होकर, इसने पूजा की थी ना, तो उन सब ने भी इससे पूजित होकर के उसको क्या कहा? अश्व, सह अश्व है ये, यश्व कर रखा है ना, अ है यहाँ पर, सह अश्व चैव आगंतासी, आप अश्व के साथ आएंगे, वापस आएंगे। सह अश्व चैव आगंतासी इति अभिचोदित, ऐसी उसको प्रेरणा दी कि तुम जाओ,
इसी रास्ते से जाओ, आपके पितर भी इधर से ही गए हैं और अति शीघ्र आप घोड़े को लेकर वापस आओगे, ऐसा हम देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक और बलपूर्वक, दो चीजें होती हैं, उसको हम प्रार्थना और पुरुषार्थ, दो शब्द बोलते हैं। पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ यदि घमंड आ गया तो फिर तो रावण वाला हाल बनने ही वाला है। और यदि पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना आ गई तो राम वाला हाल बनने वाला है। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इनके जो चाचा गए थे वो पुरुषार्थी तो पूरे हैं, पर उनके पास प्रार्थना नहीं है। मार काट तहस नहस, हमारे पास इतना बल है, हम चाहें तो धरती को उलट पुलट कर दें, क्या से क्या कर दें, ये कर दें वो कर दें। तो ये सारा फिर उनके विनाश का कारण बन गया। और एक होता है कि पुरुषार्थ पूरा है, लेकिन श्री राम कभी भी इस तरह से छलकते नहीं हैं, धीर गंभीर हैं वो। तो इसलिए वो सारी विजय जो प्राप्त करते हैं तो दूसरे लोग ही ताली बजा लेते हैं, वो खुद नहीं बोलते अपने मुख से कुछ भी। तो कुछ काम तो दूसरों के लिए भी छोड़ दो ना, प्रशंसा तो दूसरे कर देंगे, तो ये काम तो उनके लिए छोड़ दो। अपनी प्रशंसा खुद ही जो व्यक्ति करता है कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो निंदा को ही प्राप्त होता है। तो अंशुमान कैसा है? अंशुमान विनम्र है, और इसको जाते समय दादाजी ने सिखा भी दिया था। अभिवाद्य अभिवादांश, जो अभिवादन करने योग्य हैं उनको अभिवादन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, उनके जो शुभाशीष जब मिलते हैं तो व्यक्ति का मन शांत रहता है, और जितना हमारा मन शांत रहेगा उतने ही मस्तिष्क में गुड हार्मोन्स पैदा होंगे। और जितना ही हम दूसरों का अपमान करेंगे वो वहाँ से बद्दुआएं देंगे, वो आकर के हमारे मन को अशांत करेंगे। अशांत मन होते ही हमारे मन में विनाशकारी हार्मोन्स पैदा होंगे, ऐसे रस उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे जीवन को छोटा कर देते हैं, वो जल्दी बुढ़ापा लाते हैं, सकल सूरत भी बिगाड़ देते हैं। तो ये सारा साइंस का काम है। आयु, विद्या, विनम्र व्यक्ति रहेगा तो मन अविचलित रहेगा। अविचलित मन जल्दी एकाग्र हो जाता है, तो विद्या जल्दी आएगी। जिसका मन चंचल है, तनावग्रस्त है और हमेशा निराश है, या कंपटीशन के भाव में ही रहता है कि मैं कैसे इसके बराबर आऊं या इसके आगे चला जाऊं, तो वो मन एकाग्र नहीं होता है, फिर तो उसकी विद्या बढ़ती नहीं है। फिर विद्या का मतलब है यहाँ पर एक जो समझ होती है, जिसको मैच्योरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, नहीं कि शास्त्र स्मरण, उसको विद्या नहीं कह रहे हैं, वो सूचना ही है। उसके लिए भी एकाग्र मन चाहिए, सूचनाएं भी ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन विद्या उसका अर्थ नहीं है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह विद्यया अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतत्वम अश्नुते। तो विद्या कौन सी है? जिससे हम अमृतत्व को अनुभव करें, वो विद्या है, नहीं कि सूचनाएं। तो यहाँ जो श्लोक में कहा आयुर्विद्या यशो बलम, तो उसकी विद्या कैसे बढ़ती है? दूसरों से आशीर्वाद लेने से उसकी विद्या ऐसे बढ़ती है, क्योंकि उसका चित्त प्रशांत रहता है, क्योंकि सब उसके उत्कर्ष के लिए, सब उसकी सात्विकता के लिए, उसकी उन्नति के लिए दुआएं देते रहते हैं, उसको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इससे उस व्यक्ति को मृत्यु से पार जाने की शक्ति मिलती रहती है। और यश, जो विनम्र व्यक्ति होता है, तो फिर सब लोग उससे प्रीति करते हैं और सब कहते हैं कि भाई उसके जैसा तो वही है बस, तो ऐसे सुयश बढ़ता है। आयु विद्या यशो बलम, जिसके पास ये सारी चीजें हैं तो वो बलवान तो अपने आप ही हो गया। तो अंशुमान ऐसा ही है। तो इसलिए सारे के सारे दिक्पाल क्या कह रहे हैं? ऐसे उनको नहीं कहा, प्रदक्षिणा उन्होंने भी की थी, लेकिन उनको ये आशीर्वाद नहीं मिला कि आप वापस अश्व को लेके शीघ्र ही लौटेंगे। वही दिशापाल हैं, लेकिन उनको ये आशीर्वाद नहीं मिला। गांधारी के अपने ही पुत्र थे दुर्योधन आदि, जब वो उनके पास जाते थे तो बोलती थी आयुष्मान भव,
और जब अर्जुन भीम आदि जाते थे तो बोलती थी विजयी भव। तो उसको बड़ा गुस्सा आता था दुर्योधन को कि हम आयुष्मान होके करेंगे क्या, अभी युद्ध सामने है तो हमें विजय का आशीर्वाद दो। तो बोले बेटा विजय तो जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, मैं क्या करूँ, मैं आशीर्वाद दे भी दूँ तो भी वो फलीभूत नहीं होगा। तो आशीर्वाद वो देती थी उनको, अर्जुन आदि को देती थी विजयी भव। नहीं तो कुछ लोग आशीर्वाद के लिए भी झगड़ा करते हैं, उसके तो सर पे हाथ रख दिया मेरे पे नहीं रखा, तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के ऐसे लगवाते हैं। वे अंदर से निकलने दो, आप पात्र बनो उसके। उसको तो ऐसे शब्द बोले थे, हमारे को तो ऐसे शब्द नहीं बोले आपने। उसके सर पे तो दोनों हाथ रखे थे, हमारे वाले पे तो एक ही रखा। उसको तो आशीर्वाद में आपने दो दो लड्डू दिए थे, हमें तो एक ही दिया। तो आशीर्वाद भी वो मिलता है जो जिसका पात्र होता है, सबको एक जैसा आशीर्वाद नहीं मिलता है। आपने किस तरह से अभिवादन किया था वैसा ही, मतलब ये तो मैंने मजाक के लिए बोल दिया, हाँ, क्योंकि यहाँ बंटते रहते हैं लड्डू। कभी किसी दिन आप सोचो कि उसको दो दिए तो इसका मतलब उसका अभिवादन अच्छा था और एक वाले का कम था, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद होते हैं हृदय की भावनाएं, वो स्थूल रूप में नहीं दी जा सकती। वो देने वाले को पता होता है, लेने वाले को भी पता होता है, एहसास होता है उसको कि कुछ तो वहां से आ रहा है मेरे लिए कृपा, और देने वाले को भी पता होता है कि ये पात्र है। तो वो तो बिल्कुल सूक्ष्म चीज है, वो बाहर किसी को भी पता नहीं लगेगा, कोई भी पकड़ नहीं सकता है उसको। लेकिन ये बिल्कुल सच है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो बहुत सावधान तो व्यक्ति को रहना चाहिए। किसी से कुछ लेना है तो पहले उसको देना होता है। आप किसी से भी जबरदस्ती नहीं ले सकते। आप धरती से जबरदस्ती ले सकते हो कि तू धरती होकर के भी इतना पक्षपात करती है। पड़ोसी के खेत में तो 50 क्विंटल गेहूं और मेरे वाले खेत में 10 क्विंटल गेहूं, एक दीवार तो बीच में थी, तुम भी पक्षपात करने लग गई। ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते हैं जमीन के साथ। आपने उस खेत को कैसे तैयार किया है, उसमें कैसा बीज बोया है, उसकी नलाई गुड़ाई कैसे की है, उसमें कैसा पानी दिया है, कितना दिया है, आपकी भावना क्या है, उतना ही मिलेगा आपको। देही में ददामी ते, धरती माता कहती तुम मुझे दो, पहले तुम जैसा बीज दोगे वैसा मैं तुम्हें रिटर्न करूंगी। अब किसी ने बीज ही ऐसा बो दिया तो कभी कभी ऐसे भी होता है अंकुर ही ना फूटे, धरती के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि आपका बीज शुद्ध नहीं था। जैसे छिलका वाला चावल और एक बिना छिलके वाला, छिलका उतार के बिना छिलके वाला यदि आपने जमीन में बोया, एक भी अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि आपका बीज ही अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। आप बोलोगे हमने तो छिलका और उतार के डाला, तो छिलका ही तो नहीं उतारना था। तो कई बार व्यक्ति बाहर से दिखाता है कि मैंने ज्यादा सेवा की, बाहर से नहीं दिखाना, आपके अंदर क्या भाव हैं उसके प्रति, भगवान के प्रति, बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति। नहीं तो व्यक्ति शिकायत करते हैं कि सगे माँ बाप होकर के भी वो पक्षपात करते हैं संतानों के बीच में। माँ बाप कभी पक्षपात नहीं करते हैं, हमारे व्यवहार के अनुसार ही माता पिता से निकलता है। माता पिता क्या करें बेचारे। तो अंशुमान क्या है, आशीर्वाद का पात्र है। प्रदक्षिणा तो पितरों ने भी की थी, प्रदक्षिणा इन्होंने भी की, तो इनको सारे दिक्पाल एकत्रित होकर के कह रहे हैं सह अश्व चैव आगंतासी अभिचोदित। ऊपर भी कहा सह अश्व शीघ्रम एष्यसि, आप जरूर घोड़ा लेकर के आओगे। तो किसी किसी बालक को देख करके ये लग जाता है कि जिस भी फील्ड में जाएगा ना जरूर इसको कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। और किसी किसी बालक को देख के ये लगता है ये कि ज्यादा हाथ पैर मार रहा है, बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहा है, ये खाली हाथ रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसको। क्योंकि अति लोभ और अति महत्वाकांक्षा, कहानी पढ़ी थी बचपन में, वो जीभ कट गई थी उसकी श्रृगाल की। श्रृगाल, श्रृगाल को ही कहते हैं। एक गीदड़ होता है, एक श्रृगाल होता है। ये नहीं, इससे दूसरा होता है, ये लोमड़ी होती है एक, तो उसमें थोड़ा लालच ज्यादा होता है। तो कोई भी एक प्राणी लगा लो, लोमड़ी लगा लो, सियार लगा लो, जो भी है।
संस्कृत में श्रीगाल कहते हैं। तो उसको एक बार किसी व्यक्ति ने वो धनुष बाण मारा, एक वो हिरण मर गया और उसी समय उसके पैर में सांप ने काट लिया तो वो व्यक्ति भी मर गया। तो वो उसकी डोरी धनुष वहां गिर गए और उसको भी थोड़ा सा रक्त लग गया। तो इधर से ये सियार आया, श्रीगाल आया और उसने सोचा वाह वाह, 1 महीने का भोजन देखो कैसे भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आराम से 1 महीना कहीं नहीं जाना, रोज थोड़ा थोड़ा मांस खा लिया करेंगे। तो बोले कि ठीक है, ये तो अपना है ही, तो ऐसे करते हैं, इस डोरी पे जो खून लगा है पहले ये चाट लेती हूँ। मतलब अति लोभ, उसको चाटने लगी तो इतनी पैनी थी, जेब भी कट गई अपनी भी, तो कुछ नहीं खा सकती लोमड़ी। तो ऐसे होता है कभी कभी, अति लोभ गला कटवा देता है। तो ऐसे ही इन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी पूजित होकर के उनको आशीर्वाद दिया। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमा, लघु विक्रम शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाला, तुरंत पराक्रम दिखाने वाला, तो उसका विशेषण है ये लघु विक्रमा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा जगाम, चला गया वो उनसे आशीर्वाद लेके और उनका वो वचन सुन करके। देखो जब किसी बड़े अभियान के लिए जाते हैं तो बड़ों से आशीर्वाद इसीलिए तो लेते हैं क्योंकि जब वो कह देते हैं कि जाओ विजयी होके आओ, तो व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, अब विजय होनी ही है मेरी। तो गुरुओं के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं कि जी सिद्ध पीठ ढूंढते हैं कोई, क्योंकि उनको भी पता है कि वचन किसके सत्य होते हैं, किसी सिद्ध के होते हैं, तो वो हमें मिल जाए। लेकिन सिद्ध भी कोई इतने तो भोले होते नहीं है कि किसी को भी विजय का आशीर्वाद दे दें। तो खैर, लेकिन लोग जाते हैं तो उसमें एक बल होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई अंधविश्वास है, नहीं, वो अपने वचनों के साथ साथ एक एनर्जी भी देते हैं, एक बल भी देते हैं उसको। तो इसको भी एक बल मिल गया इन दिक्पालों का। तो उनके उन वचनों को सुन करके लघु विक्रमा जगा में वो चले गए आगे अपने अभियान पे। और भस्म राशि कृता यत्र पितरः तस्य सागरा, तस्य सागरा, उस सगर के पुत्रों को वहां पर भस्म राशि कृता यत्र, जहां उनको भस्म किया हुआ था वहां पर जगह में, वहां वो पहुंच गया। इनसे आशीर्वाद लेकर के वो पराक्रमी अंशुमान वहां पहुंच गया जहां इसके पितरों को भस्मीभूत किया गया था। सदुख वशमापन्नस्तु असमंजसुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात् तेषां सुदुःखितः यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तम् अविदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा न चापश्यत् जलाशयं विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णम् अनिलोपमं स चैनम् अब्रवीत् वाक्यं वैनतेयो महाबलः मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेन प्रमेयेण दग्धा हि मे महा सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुं येषां हि लौकिकं गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां सलिलप्रियां भस्मराशि कृतानेतान् प्लावये लोकपावने तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककान्तया षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। स दुःखवशम आपन्नः, तो करें कि जब उनको देखा भस्मीभूत तो वह दुःखवशम आपन्न, दुख से युक्त हो गया, उसको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे सारे पितर यहाँ भस्मीभूत हैं। दुःखवशम आपन्नस्तु असमंजस सुतः तदा,
असमंजस के पुत्र अंशुमान ने जब उनको देखा वहां भस्मीभूत, तो वो दुख वशमापन्न, दुख के वशीभूत हो गया, उसको कष्ट हुआ। चुक्रोश परम आर्त, परम आर्त चुक्रोश, और उसने बहुत आर्तनाद किया, माने बहुत वो रोने लगा। चुक्रोश परम आर्तस्तु वधात तेषाम सुदुखित, दुखित दुख से युक्त होकर के, सुदुखित अत्यंत दुख से युक्त होकर के, सुदुखित तेषाम वधात उनके वध से अत्यंत दुखी होकर के वो वहां पर नाद करने लगा, अर्थात वो जोर से रोने लगा। यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तं अविदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः, और वहां उसने ये भी देखा कि पास में ही यज्ञ का घोड़ा भी चल रहा है। यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तं अविदूरत, नजदीक ही यज्ञ के घोड़े को भी चरते हुए देखा उसने। अब अगर ये भी अपने चाचाओं की तरह से ही उतावला होता तो इसके पास तो डबल अपराध का कारण है कि एक तो आपने हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराया, ऊपर से मेरे पितरों को भस्मीभूत किया, अब मैं आपको मारूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को डबल क्रोध भी तो आ सकता है ना, अगर उतावला हो तो। इसने वैसा नहीं किया, लेकिन तो उतावला सो बावला, उतावला बावला होता है, उतावलापन ठीक नहीं है। यज्ञियं च हयं तत्र चरंतम अविदूरत ददर्श पुरुष व्याघ्र, उस नरसिंह ने वहां पर पास में ही घोड़े को भी चरते हुए देखा, दुख शोक समन्वितः, और ये व्यक्ति दुख और शोक से युक्त होकर के अपने पितरों को भी देखा और पास में ही घोड़े को भी चरते हुए देखा। सतेषां राजपुत्राणां कर्तु कामो जलक्रियां, तेषां राजपुत्राणां जलीय क्रियां कर्तुम काम स, अंशुमान वो जो राजपुत्र थे, अगर अर्थात सगर के जो पुत्र हैं उन सब की जल क्रिया कर्तुम काम, उनको जलांजलि देना चाहता था। मरने के बाद जलांजलि दी जाती है, बोले मैं इनको जलांजलि देना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से दूं। स जलार्थी महातेजा स च अपश्यत जलाशयम, स जलार्थी वो जल चाहता था, वहां पर जल लेना चाहता था, लेकिन जल तो कहीं दिखाई नहीं। स जलार्थी महातेजा, वो महातेजस्वी अंशुमान जलार्थी, जल की इच्छा रख रहा था कि यदि कहीं अंजलि भर जल मिले तो मैं अपने पितरों को जलांजलि प्रदान करूं। न अपश्यत जलाशयम, लेकिन कहीं भी उसको वहां जलाशय नहीं दिखाई दिया। तो ये है बात कि भाई एक सिचुएशन सामने है, तो अब आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। तो आगे ये करना था भाई वो वहां मरे पड़े हैं तो उनको जलांजलि दो, घोड़े को उठाओ और चलो, आगे यज्ञ भी तो पूरा करना है ना। तो इसने जलांजलि देनी चाहिए, लेकिन कहीं जलाशय तो दिखाई दिया नहीं। विसार्य निपुणाम दृष्टिम ततो अपश्यत खगाधिपम, निपुणाम दृष्टिम विसार्य, जब इसने अपनी निपुण दृष्टि को विसार्य फैला करके देखा, चारों तरफ देखा कि कहीं कुछ तो मिलना चाहिए, कोई तो उपाय होना चाहिए। ततः खगाधिपम अपश्यत, तो इन्होंने खगों का अधिपति अर्थात गरुड़, गरुड़ को देखा इन्होंने। तो गरुड़ तो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो इसके मतलब गरुड़ को देखने के लिए इस व्यक्ति की दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए, उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए कहा निपुणाम दृष्टिम विसार्य, निपुण दृष्टि को विस्तार करके उन्होंने उसको देखा। खगाधिपम, गरुड़ को देखा, पक्षियों के राजा को देखा। पितृणाम मातुलम, और ये इसके जो पितर हैं ये इनके ये मामा थे। मामा मतलब पहले आया था ना, इनकी दो पत्नियां थी, सगर राजा की दो पत्नियां थी, एक तो गरुड़ की बहन थी और दूसरी किसकी बहन थी, केशिनी। चलो बाद में देख लेना। तो ये इनके मामा हैं, जो गरुड़ हैं, गरुड़ राज, ये इनके मामा हैं।
पितॄणाम मातुलम राम सुपर्णम अनिलोपमम। ये कैसे हैं? सुपर्णम, अच्छे हैं पंख जिसके। सुपर्ण, पंख मतलब उड़ान भरने की शक्ति। उड़ान भरने की शक्ति मतलब यज्ञ और योग, ये दो पंख हैं मनुष्य के पास, ये उसके पर्ण हैं अच्छे, सुपर्ण। एक तरफ यज्ञ, एक तरफ योग, तो ये ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं खगाधिपति। सुपर्णम अनिलोपमम, इसके पंख अच्छे हैं और इनकी शक्ति कैसी है? वायु जैसा वेग है इनके पास। अनिल उपमम, अनिल जैसे, वायु जैसे। सच एनम अब्रवीत वाक्यम वैनतेय महाबलः, और ये विनीता के पुत्र हैं गरुड़, तो इसलिए इनको कहा वैनतेय। स महाबल वैनतेय च एनम वाक्यम अब्रवीत, उन्होंने इनको वैनतेय को इस प्रकार के वाक्य कहे। माँ शुच पुरुष व्याघ्र वधोयम लोक सम्मत, यद्यपि इसके तो भांजे हैं ये 60,000, तो भी ये अंशुमान को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा शोक मत करो, परेशान मत हो वो, क्योंकि ये जो इनका वध है ये कैसा है? लोक सम्मत। समझ गए माता जी? उनके मामा ही ऐसे बोल रहे हैं, आप जो पक्ष ले रहे थे ना, ये कह रहे हैं ये लोक सम्मत है, लोक के हित के लिए हुआ है। क्योंकि एक सीमा तक तो उत्साह, अहंकार, वैसे तो अहंकार थोड़ा भी अच्छा नहीं ही होता है, पर फिर भी एक सीमा तक तो झिल जाता है, सीमा के पार हो जाता है, फिर झेला नहीं जाता है। तो इनका ऐसा हो गया था, तो वो इनके लिए भी अच्छा नहीं था और औरों के लिए भी नहीं था। और शुरू में भी जब ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया था तो बता दिया था कि एक तरफ तो एक रानी से आपको एक पुत्र होगा और वो आगे वंश को बढ़ाएगा, तो वो तो असमंजस था। और दूसरी तरफ 60,000 होंगे, वो बहुत बलवान होंगे, लेकिन उनसे आगे वंश नहीं बढ़ेगा। तो वो पीछे का भी विधान है उन आत्माओं का। तो इसलिए इन्होंने, इनके मामा ने भी कहा कि आप ज़्यादा इसके लिए शोक मत करो, ये जो कुछ भी हुआ है ये क्या है? लोक सम्मत ही है, इससे लोक का कल्याण ही होने वाला है। तो असुरत्व का, घमंड का, अहंकार का जितना जल्दी नाश हो उतना ही अच्छा है, पर वो जल्दी होता नहीं है। वैसे पूरा पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद ही होता है, पहले तो बढ़ता रहता है वो, तभी तो वो नाश का वो बनेगा काबिल। वो व्यक्ति सोचता है देखो मैं तो कितनी तानाशाही करता हूँ और तो भी मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं तो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा हूँ, बल्कि तो ये उसका अहंकार ही फिर उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुख
दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।